नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ डॉक्टर जगविंदर सिंह विर्क मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि 17-18 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सिडनी में इतना अच्छा जो प्रोग्राम हुआ था, डॉक्टर साहब ने उसमें कहीं ना कहीं जो योगदान है वो रहा है। तो आपको बता दें कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का, वो भी इनके थ्रू हुआ है और इन्होंने उसमें भी अहम भूमिका अपनी निभाई है। तो कैथल जो एलिट राउंड टेबल संस्था है, उसकी रिक्वेस्ट पर ये कैथल पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ अपनी तरफ से ये कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए, जैसे आप कैथल पहुंचे हैं तो क्या कुछ वहाँ का माहौल है, जिस तरह से आप इतने बड़े बड़े जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का भी आपने ही करवाया था, तो किस तरह का क्या कुछ था? देखो मैं सीईओ जो राउंड टेबल है कैथल में, उनके न्योते पे यहाँ आया हूँ इस देश में। कैथल में अभी एक दिन है, कल फंक्शंस हैं और प्रोमिनेंट बिजनेस कम्युनिटी को मिल रहा हूँ जी। जो आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है जी। तो मोदी जी की दूसरी विजिट थी जी। जब वो पहले प्रधानमंत्री बने थे, पहले विजिट थी, अब ये दूसरी थी। जी। जो पहली विजिट थी वो 28 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की हुई थी। अच्छा जी। जब 2014-15 में गए थे। जी। तो उससे पहले राजीव गांधी जी इंडिया से गए थे। जी। जब जब ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स होती हैं, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट लाती हैं दोनों देशों में। जी। तो ये जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, ये हमने 2014-15 में स्टार्ट किया था जब मोदी जी आए थे। तो उसकी वजह से हमारे सरकारें चेंज हुई, तो बीच में ट्रेड मिनिस्टर चेंज हुए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। फिर हमने उसको फिर 2019 से उठाया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, तो उसको फाइनल करके टोनी एबट को स्पेशल इन्वाइट था उसमें। टोनी एबट तो हमारे चक्कर लगते रहे थे, डैन टियन ट्रेड मिनिस्टर था हमारा, तो करते करते वो हमने डील फाइनलाइज कर दी लास्ट ईयर। तो अभी मोदी जी आए थे, तो उससे पहली लास्ट ईयर की बात है, वो तो मोदी जी क्वाड में आए थे इस बार, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। उसमें बहुत बड़ा व्यापार होने जा रहा है। अभी 1 लाख सवा लाख करोड़ का व्यापार है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रिसोर्सेज बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें वो कोला और सारा आयरन और यहाँ आता है। तो ये अभी ये 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा ये व्यापार। तो मैंने जो लिस्ट भी आपको दी है, आप उसमें देख सकते हो कि क्या क्या व्यापार हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इज़ ए हब। तो वहाँ अगर स्किल में देखा जाए या और चीज़ों में देखा जाए, और वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे डील्स हो सकती हैं। आदमी आए देखें क्या क्या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया वाले आदमी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत है यहाँ पर अभी, तो उस चक्कर में ये सिलसिला भर चल रहा है जी। तो जैसे मोदी जी का भी दौरा था, तो कितना के बेनिफिट दोनों देशों को इनसे मिलता है, जैसे आपस में जो प्रधानमंत्री। देखो मोदी जी का दौरा अगर देखा जाए तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ। उसमें लोगों में उत्साह आ जाता है जो इंडियंस वहाँ हैं, चाहे वो गुजराती है, चाहे साउथ इंडियन है, चाहे हरियाणा से है, पंजाब से है। तो वो जब भी मोदी जाते हैं, एक इंडिया को एक चीज़ दिखा के जाते हैं, भी हम क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारे जैसे अभी अपोजिशन लीडर है पीटर डटन, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं, वो पीटर डटन, हम उस दिन फंक्शन में इकट्ठे थे, तो हमारा दोस्त है, वो कहता डॉक्टर फिर कभी ये होगा ऑस्ट्रेलिया में भी, कभी कोई ऑस्ट्रेलिया का नेता भी ऐसे 20,000 आदमी का फंक्शन करेगा? मैं इट्स वेरी हार्ड पीटर। तो मैंने उसको बोला भी ये हो नहीं सकता, ये तो मोदी जी की वजह से हुआ है राइट। तो इतने अगर हम मोदी जी का फंक्शन 50,000 के स्टेडियम में भी करते तो वहाँ 50,000 आदमी भर जाता। तो ये मोदी जी की स्ट्रेंथ है। अब अमेरिका गए हुए हैं, अब बड़े बड़े आदमी मोदी जी को मिल रहे हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एलन मस्क मिल रहा है, तो एलन मस्क आज बोल रहा है सुबह भी मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। ये इतने बड़े बिजनेसमैन, ये नहीं आप उनको बोल दोगे, ये बोल देंगे मैं उसका फ़ैन हूँ। अगर वो दुनिया का रिचेस्ट मैन है, वो बोल रहा है मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, तो वो वैसे नहीं बोला गया, उसने वैसे ही बोल दिया, तो ही मीन समथिंग। उसने बोला मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया आना चाहता हूँ। इंडिया बहुत बड़ा हब है। अगर मैं देखूँ ना, जैसे बोलते हैं परमाणु ताकत, ये परमाणु ताकत, मैं कहता हूँ इंडिया की जो ताकत है, इंडिया का यूथ है। 70% यूथ बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, और इंडिया दुनिया में एक वाहिद कंट्री, इतना अच्छा कंट्री है, आज इंडिया में 100 यूनिकॉर्न पैदा हो रहे हैं। एक यूनिकॉर्न की वैल्यू $1 बिलियन होती है, 7,000 करोड़ की। तो वो जो लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, कंपनीज पैदा हो रही हैं, तो इसी धरती में पैदा हो रहा है ना। धरती पे कोई कमी नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। मैं कभी मान ही नहीं सकता भी इंडिया में धरती में कोई प्रॉब्लम है। जिस धरती में प्याज भी बहुत अच्छा है, आम भी बहुत अच्छा है,
हैं, करेला भी बहुत अच्छा है, राइट। तो ऐसी धरती कहाँ मिलेगी जहाँ करेला भी हो रहा है इतना अच्छा और आम भी हो रहा है इतना अच्छा, दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसी चीजें। तो जो इंडिया में है और इंडिया में जो यूथ है, आज हमारा बंगा है वो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बन गया है, आज हमारा ऋषि सुनक है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, उसकी मदर पंजाब से गई थी, हमारे प्रोमिनेंट आदमी बैठे हैं वहाँ पर। तो पैदाइश तो यहीं के है ना। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, आज वहाँ की राजनीति में हूँ, तो मैं पैदाइश तो बठिंडा की हूँ ना, है तो मैं आपका ही हूँ ना, मैं कहाँ से मर्जी चला जाऊँ। तो आज भी झंडा तो मेरा इंडिया का लगता है ना यहाँ पर, राइट। तो मेरा जो मन है, आत्मा है तो इंडियंस है ना। तो ये हम कहीं भी चले जाएं, जो एनआरई है बाहर जाते हैं, तो एसेट तो हम देश का रहते हैं ना। जो माँ का नहीं हुआ वो किसका हुआ, तो इसलिए हम काम करते हैं देश के लिए। तो सर 17-18 साल जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में अभी हो गए हैं, तो इतना बड़ा जो अहम रोल आप दोनों देशों के बीच जो बना रहे हो, मिला रहे हो, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे सर? देखो ऐसे है, ये मेरा शुरू में जो मैंने देखा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गया थे, जब मैं यहाँ इंडिया में डॉक्टर था, जब गया मैंने देखा बहुत बड़ा वैक्यूम था इंडियन कम्युनिटी में टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स। हमारे लोग सक्रिय नहीं थे जी। और किसी भी चीज को कुछ प्रोमिनेंस करने के लिए आपको राजनीति में जाना पड़ता है जी। इश्यूज बड़े बड़े होते हैं जी, रेशियल इश्यूज हुए, ये इशू हुए। अगर आप में सिस्टम ही नहीं है, अगर आप देश को, प्रधानमंत्री को नहीं जानते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जानते, जो इश्यूज है इंडियंस के, वो कैसे होंगे जी। तो इस चक्कर में जब मैंने पार्टी ज्वाइन की 2010-11 में, वहाँ पर लिबरल पार्टी ज्वाइन की टोनी के साथ, फिर टोनी अब अपोजिशन लीडर थे, प्रधानमंत्री बने, तो हमने बहुत बड़े बड़े काम करवाए इस चक्कर में। तो राजनीति में सक्रिय थे, इस चक्कर में फिर चले गए, तो अभी दोनों देशों में काम कर रहे हैं, बस यही है जी। डॉक्टर साहब, आजकल ट्रेंड है बच्चों का मतलब विदेश जाने की तरफ, तो कितना क्या कुछ स्कोप है विदेशों में, थोड़ा बताइए। देखो, जो ये ना BBC हिंदी ने मुझे एक दिन सवाल पूछा प्रवासी भारतीय दिवस में भी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में क्या फ़र्क है और बच्चे यहाँ से बहुत जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला भी एक सिंपल सा जवाब है इसका, ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है जी, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया में कुछ भी नहीं है बट सब कुछ है जी। राइट। तो यही बच्चे जो जा रहे हैं, बच्चों को ये सोच के जाना चाहिए भी अगर वो देश में जा रहे हैं, वो पढ़ाई के मदे पे जाए जी, पढ़ाई सोच के जाए, उस देश को कम से कम 4 साल दें डेडिकेशन के साथ। ये सोच के ना जाए भी हमने जाना है और PR लेनी है तो हमने लेबर ही करनी है ज़िंदगी में जी। तो ये सोच के ना जाए, जिंदगी अपने 4 साल दें, किसी को भी 4 साल दें। जैसे बच्चा 9 महीने में होता है जी, कणक की फसल 6 महीने में होती है, संतरे का फल 4 साल में होता है, 25 साल आदमी खाता है, अकल 40 पे आती है, जिसको विजडम बोलते हैं, विजडम प्रिवेल्स। अगर उससे पहले किसी आ गई, आप तो आपका एरिया तो बनिए का एरिया, वो अच्छी बात है, बट बनिए सारे बनिए नहीं होते, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे जाके इस सिस्टम को जब आप बाहर जाते हो तो देख के जाना चाहिए भी आप कैसे जा रहे हो, अपना 4 साल दे रहे हो कि नहीं उस देश को। अगर आप 4 साल दे रहे हो तो 40 साल ले लो वापस जी। तो जब आपका एजेंडा ही PR है, एजेंडा पढ़ाई नहीं है, तो वो एक गलत बात है। पर जो जैसे आम आदमी जा रहा है तो उसके मैं हक में हूँ, जिसके पास पैसा कम है वो जा रहा है, दैट्स फाइन। जिसके पास यहाँ का कम पैसा है, विकल्प कम है, जमीन 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, वो बाहर जा रहे हैं, अपना बच्चे जाते हैं, काम करते हैं, 2.5-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, पर वहाँ खर्चे भी हैं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वहाँ कमाई भी है और खर्चे भी हैं उतने। वहाँ घर भी महंगे हैं, किस्तें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ी की किस्त है, रेंटल्स हैं, हर एक चीज़ की वहाँ वो सिस्टम है। तो उस हिसाब से ठीक है जी। वहाँ पर मेरे हिसाब से तो जिनको ज़रूरत है उनको जाना चाहिए, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर है, उनको नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से जी। जो ये अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, इससे कितना बेनिफिट सर? इसमें ये मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बोला इंटरव्यू में, ये पहले आज की डेट में 1.25 लाख करोड़ का ट्रेड है, ये 5 लाख करोड़ में ट्रेड चला जाएगा। उसमें बहुत लिस्ट में बहुत 25 मैंने आपसे शेयर की है, वो अगर आपसे कोई मांगा आप शेयर कर देना वो लिस्ट। उसमें कई आइटम्स हैं जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों में ट्रेड हुआ है। जहाँ से चावल बहुत जा रहा है अभी, यहाँ से और चीज़ें, जैसे वहाँ से रिसोर्सेज सेक्टर वहाँ से आते हैं, वहाँ से वाइन बिजनेस बहुत हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से, वाइन का। यहाँ अभी कई डिफेंस की कंपनी यहाँ आ रही हैं, आना चाहती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में तो डिफेंस इतना बड़ा नहीं है बट टेक्नोलॉजी है उनके पास। इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है,
इंडिया में टेक्नोलॉजी का कई चीज़ों में कमी है। तो दोनों चीज़ों का मेल मिलाप करके उस हिसाब से कोई चीज़ हाँ अच्छी है, कोई चीज़ जैसे अभी IT हब है इंडिया, तो हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बैक ऑफिस हैं वो इंडिया में बने हुए हैं। तो ऐसी दोनों चीज़ों में करके यहाँ वेजेस कम है, वहाँ मिनिमम आदमी 3 लाख में बढ़ता है महीने का, यहाँ 30,000 में पड़ जाता है वही आदमी 40,000 में भी सेम कैलिबर का। तो वो कंपनीज यहाँ हायर कर रही हैं आदमियों को। तो ऐसी है, कई चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी। अब जैसे कैथलाना हुआ आपका, क्या कुछ प्रोग्राम है आपका? मैं प्रोमिनेंट बिजनेस कम्युनिटी को मिल रहा हूँ यहाँ पर आज लेटर इन द आफ्टरनून, जी। शाम को डिनर पे मिल रहा हूँ। कल हमारा फंक्शन है छोटा सा, हमारी कंपनी है वहाँ की बहुत बड़ी, एलीट रियल एस्टेट। आपका लड़का आपके कैथल से है, विकास का लड़ा। तो देयर इज अनदर एग्जांपल जो आपने बोला स्टूडेंट जा रहे हैं। तो जैसे मुझे पहले भी किसी मीडिया सज्जन ने पूछा, मतलब देखो ग्रोथ होती है, तो वो आदमी $500 लेके यहाँ से गए थे, आज वहाँ उनके पास 100-150 एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है विक्टोरिया में, तो उन्होंने अपना नाम कमाया है, राइट। तो आज तो यही चीज़ें होती हैं जो कई बार प्राउड फील होता है भाई नहीं यार अपने बंदे ने कुछ किया, पर वो वहाँ से पैसा कमा के या जो भी करके उनके आज भी देश के लिए सोचते हैं, राइट। बच्चा कहीं भी चला जाए पर माँ के लिए जरूर सोचे। तो उस वजह से एक फंक्शन है छोटा सा, उन्होंने स्कूल बनाया यहाँ पर वहाँ संस्था में बच्चों के पढ़ने के लिए। तो उसी सुबह ओपनिंग है, अपने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जी भी आ रहे हैं सुबह, तो उस वजह से हम यहाँ आए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।